हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से जनरल नॉलेज कर रहे थे और जनरल नॉलेज में हम लोग 26,080 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मैं बताऊं तो हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था। हिस्ट्री में हमने एंशियंट हिस्ट्री कर रहे थे और एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक करवा दिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से 38 तक करेंगे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। अगर आप इस सीरीज में बने रहते हो तो आप टीसीएस के टोटल 26,000 प्लस क्वेश्चन कर लोगे, जिससे आपको एसएससी में बूस्ट मिलेगा। मैंने आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड करवा दिया था, तो यहाँ पे डन लिखिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको करवा दूंगा। इसके बाद इसी टाइप से जो जो टॉपिक है वो मैं आपको सारा ही करवा दूंगा। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा कितने में? 299 में। इसके लिए बस आपको मैसेज कर देना है 9430851094 पे। नोट्स से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ताकि आप ये बुक को ईजिली बना पाएँ। ये बुक जो है टोटली यूथ पब्लिकेशन के बुक के आधार पर है। टीसीएस ने जो जो पूछा है वो इस नोट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। ये आपका नोट्स का डेमो है, आप देख लीजिए। कम्प्लीटली हैंड रिटन नोट्स है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। सारा कुछ आपका एसएससी का जो पैटर्न है उसी पे बेस्ड ये नोट्स बनाया गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, आपको ये हेल्प होगा, जिसमें भी टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये देख रहे हो, पूरा टेबल वगैरह सब कुछ मैंने बना दिया है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले तो यही बात आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जिस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, उस टाइम ही क्या वो मिला था? उस टाइम हम लोग को आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिले थे, जिससे हम लोग को ये बात पता चला था कि सिंधु सभ्यता एग्जिस्ट करती है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जब मैं बात करता हूँ तो उस वक्त जो मनुष्य थे वो लिखना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन वो क्या लिख रहे थे उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। और इसी टाइम हम लोग को सिंधु सभ्यता का क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखो, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता बोलते हैं, इसको सिंधु सभ्यता इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसको हम लोग सिंधु सभ्यता बोलते हैं। समझ में आ गया? सिंधु सभ्यता का जो पहली बार जिसने बताया था कि अच्छा सिंधु सभ्यता हो सकता है, ये किसने बताया था दोस्तों? तो ये आपको चार्ल्स मैसन ने बताया था। किसने बताया था? चार्ल्स मैसन ने बताया था। और कब बताया था दोस्तों? तो इन्होंने बताया था 1826 में, जब इन्होंने दुनिया को बताया कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा कुछ हो सकता है, सिंधु सभ्यता जैसा कुछ हो सकता है। तो फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास आए कौन? जेम्स कनिंघम आए। कौन आए? जेम्स कनिंघम। और इन्होंने क्या किया? इस बात का पुष्टि करने के लिए वहाँ पे क्या किया इन्होंने? जेम्स कनिंघम ने सर्वे करवाया। और जब इन्होंने सर्वे करवाया तो इनको क्या मिला? हड़प्पा मिला। इन्होंने क्या मिला? हड़प्पा इनको मिला। जब इन्होंने एक्सपेडिशन करवाया तो इनको हड़प्पा मिला। और हड़प्पा मिलने के बाद इन्होंने क्या किया? उस जगह का और सर्वेक्षण करवाया, जिससे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा विकराल रूप देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपसे कभी पूछे आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसने करवाया, तो आपका जेम्स कनिंघम ने करवाया। ठीक है, समझ में आ गया? और जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके बारे में बताया किसने? तो आपको बताया चार्ल्स मैसन ने। अगर दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप थोड़ा और जानना चाहते हो तो जान लीजिए, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये आपका एक अर्बन सभ्यता था। ये कैसा था? एक अर्बन सभ्यता, यानी शहरी सभ्यता था। और जो आपका अर्बन सिंधु सभ्यता था, इसका खासियत ये था कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी नाली वगैरह भी जो था वो प्रॉपर ढका हुआ था। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था था, यहाँ का जो इकॉनमी था, वो किस पे आधारित था? तो यहाँ का जो इकॉनमी था दोस्तों, वो आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर पे आधारित था। यहाँ पे व्यापार भी विदेश वगैरह से हुआ करता था, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ ए पोर्ट बीन फाउंड? देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस चीज़ का बात कर रहा है? यहाँ पे पोर्ट का बात कर रहा है। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। पोर्ट का क्या मतलब होता है? बंदरगाह। तो आप याद रखिएगा
आप याद रखिएगा, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद। गुजरात में क्या है? गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक जगह पड़ता है लोथल। अहमदाबाद में एक जगह पड़ता है लोथल, जो आपका किस नदी के किनारे है? तो जो आपका भोगवा रिवर के किनारे है। भोगवा रिवर के किनारे आपका एक जगह है जिसका नाम है लोथल, ठीक है। यहीं पे आपको क्या था दोस्तों? यहीं पे आपको बंदरगाह देखने के लिए मिला था, यहाँ पे आपको पोर्ट देखने के लिए मिला था। जो आपका लोथल है ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो आपके डोर्स वगैरह थे ये आपको रोड के साइड खुलते हुए दिखते हैं, ठीक है। जो आपका लोथल है ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको सती प्रथा का भी साक्ष्य देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो आपका लोथल है दोस्तों, यहाँ पे विदेश से व्यापार होता था, इसका भी साक्ष्य मिला है। और साथ में यहाँ पे आपको फारस की मोहरे भी यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो लोथल क्या था? लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह स्थल था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लोथल कहाँ पे है दोस्तों? अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ पे? अहमदाबाद कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये जिस नदी के किनारे है उस नदी को हम लोग बोलते हैं भोगवा नदी। फिर कह रहा है इन 1948 अर्नेस्ट मैके नोटेड दैट इन द हरप्पन सिटी लोथल ड्रेन फॉर द ड्रेनेज सिस्टम वेयर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो दोस्तों अगर हम इसका बात करें तो देखिए, जो अर्नेस्ट मैकल थे उन्होंने नोट किया कि जो हरप्पन सिटी है जहाँ पे जो लोथल में जो आपका क्या था? लोथल में जो आपका ड्रेन्स था यानी जो नाली था वो कौन सी ईंट से बना हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो आपका लोथल में जो आपका जिस ईंट से आपका बना हुआ था वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वो ईंट कैसा था? तो वो आपका फायर्ड ईंट था। फायर्ड ब्रिक से आपका लोथल का ड्रेनेज सिस्टम क्या था? बना हुआ था। याद रखिएगा, जो आपका लोथल का ड्रेनेज सिस्टम था वो आपका क्या था? जले हुई ईंटें से बना हुआ था, फायर्ड ईंट से बना हुआ था। आपसे यहीं पे एक बार एक और क्वेश्चन पूछा था कि कालीबंगा का जो नाली था, कालीबंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो जिस ईंट से बना हुआ था वो ईंट कैसा था? तो याद रखिएगा वो ईंट कैसा था? तो वो आपका कर्ड ब्रिक था। कैसा ब्रिक था? कर्ड ब्रिक। तो अगर आपसे कालीबंगा पूछे तो कर्ड ब्रिक हो जाएगा, और अगर आपसे लोथल का ईंटा पूछे तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फायर्ड ब्रिक्स। ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका फायर्ड ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड? कहाँ पे आपको ग्रेट बाथ आपको देखने के लिए मिला था? इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ग्रेट बाथ है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिला था? मोहनजोदड़ो में। ये कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में आपको ग्रेट बाथ देखने के लिए मिलता है। मोहनजोदड़ो का खोज दोस्तों 1921 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आपका राखल दास बनर्जी के द्वारा आपका किया गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। जो आपका मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये कहाँ पे मिलता है? तो पाकिस्तान में एक जिला है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं लड़काना जिला। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका पाकिस्तान में है। यहीं पे आपको मोहनजोदड़ो देखने के लिए मिलता है। मोहनजोदड़ो जिस नदी के किनारे है उस नदी को हम लोग बोलते हैं सिंधु रिवर। उस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु रिवर बोलते हैं, ठीक है। जो आपका मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का बिगेस्ट सिटी है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का बिगेस्ट सिटी है। यहाँ पे आपको मृतकों का टीला भी मिला है। यहाँ पे आपको क्या मिला है? मृतकों का टीला मिला है। मृतकों के टीला को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माउंड ऑफ द डेड। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला कहाँ पे मिला है? तो आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। अगर हम यहीं से बात करते हैं कि जो आपका मोहनजोदड़ो है वहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिला है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में आपको पुरोहित आवास, घर में कुआं, ठीक है, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सभागार, कांसे की मूर्ति यानी ब्रोंज से बनी हुई डांसर कहाँ पे मिली है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। पशुपति शिव का मूर्ति कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। तांबे का ढेर कहाँ पे मिला है दोस्तों? तो आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। सूती वस्त्र कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार यानी जिसको आप लोग द ग्रेट बाथ टब बोलते हैं वो भी कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। पुरोहित आवास कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में ही मिला है। अगर दोस्तों आपसे कभी भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन या इमारत है वो क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन या इमारत है वो आपका क्या है? ग्रेनरी है। ग्रेनरी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अन्नागार। अन्नागार जो था वह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा चीज़ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रेट बात कहाँ पे मिला था दोस्तों? तो आपका मोहनजोदड़ो में मिला था।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा। हरियाणा में कौन सा आपका साइट है जो आपका कौन सा हड़प्पन साइट है जो आपका हरियाणा में देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो आपका कालीबंगा है, यहाँ से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखिए जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ ही क्या होता है, काली मिट्टी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी का चूरी। जो आपका कालीबंगा है दोस्तों, ये आपका कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो कालीबंगा आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है दोस्तों, राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़, यहीं पे आपको कालीबंगा देखने के लिए मिलता है। और ये जो कालीबंगा है ये कौन से नदी के किनारे है, तो ये आपका घग्गर रिवर, घग्गर नदी के किनारे आपको कालीबंगा देखने के लिए मिलता है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि कालीबंगा को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कालीबंगा को खोजने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, ये थे आपके अलमंद घोष। कौन थे दोस्तों, अलमंद घोष ने ही कालीबंगा का खोज किया था। अगर आपसे खुदाई के बारे में पूछे तो आपका हो जाएगा बीके थप्पड़। खुदाई किसने किया था, बीके थप्पड़ ने किया था। और इसका खोज किसने किया था, अलमंद घोष ने किया था। जो आपका कालीबंगा है दोस्तों, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये यहाँ पे ईंट मिला था, चूड़ी मिला था, जोता हुआ खेत मिला था, हवन कुंड मिला था कालीबंगा में। तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बात करते हैं दोस्तों धौलीवीरा के बारे में। किसके बारे में, धौलीवीरा के बारे में। तो जो आपका धौलीवीरा है ये आपका कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है, आपका गुजरात में पड़ता है। और ये आपका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। और इसको खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रविंद्र सिंह। इनका नाम क्या है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही आपका धौलीवीरा का क्या किया था, खोज किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही आपके धौलीवीरा का क्या किया था, खोज किया था। तो धौलीवीरा भी कहाँ पे हो गया दोस्तों, आपका गुजरात में हो गया। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं लोथल का। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका लोथल है ये भी कहाँ है दोस्तों, ये भी आपका गुजरात में है। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अहमदाबाद। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अहमदाबाद, और यहाँ पे ही आपका लोथल है। जो आपका लोथल है ये आपका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पोर्ट जो है आपको यहीं पे देखने के लिए मिलता है। जो आपका लोथल है दोस्तों, यहाँ पे जो डोर्स वगैरह है ये आपको कहाँ पे मिलता है, रोड के साइड खुला हुआ मिलता है। कहाँ पे मिलता है, रोड के साइड खुला हुआ मिलता है। और जो आपका लोथल है दोस्तों, यहाँ पे ही आपको सती प्रथा का भी साक्ष्य देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है, सती प्रथा का साक्ष्य देखने के लिए मिलता है। और लोथल को खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका क्या नाम था दोस्तों, एसआर रॉ था। क्या नाम था, एसआर रॉ था। क्लियर हो गया ये बात। अब बात करते हैं राखीगढ़ी का। तो सारा ऑप्शन अगर हमारा कट गया तो अब जो हमारा राखीगढ़ी हो जाएगा यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा आपका हरियाणा में। तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी जो है दोस्तों ये आपका हरियाणा में है। और कौन से नदी के किनारे है, तो जो आपका राखीगढ़ी है दोस्तों ये आपका सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में बात कीजिएगा तो हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है राखीगढ़ी। क्या मिलता है, राखीगढ़ी जो है आपको हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में आपको राखीगढ़ी देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कि राखीगढ़ी से भी तो कुछ मिला होगा सर, तो राखीगढ़ी से भी आपको जरूर मिला है। और राखीगढ़ी से आपको क्या मिला है, जैसे हाथी का दांत। हाथी का दांत कहाँ से मिला है, तो राखीगढ़ी से मिला है। स्मूथिंग बेड कहाँ से मिला है, तो आपको राखीगढ़ी से मिला है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिगन हिज एक्सकवेशन एट धौलीवीरा इन 1990। देखिए दोस्तों अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि जो आपके रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, इन्होंने ही क्या किया था, आपका धौलीवीरा में खुदाई करवाने का काम किया था। देख रहे हैं रविंद्र सिंह बिष्ट। और धौलीवीरा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो धौलीवीरा जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। तो याद रखिएगा धौलीवीरा का जो खोज है, खुदाई है, वो किसने करवाया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था, जिसको हम लोग RS बिष्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आइए। क्या कह रहा है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, आपको बताना है कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से क्या मिला था। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाया था कि दोस्तों जो आपका मोहनजोदड़ो है यहीं से आपको क्या मिला था, द ग्रेट बाथ टब मिला था, यानी विशाल स्नानागार मिला था। कहाँ से मिला था, द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से मिला था। तो देखो पहले का क्या हो जाएगा, ए का मेरे अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। तो इस टाइप से आप ऑप्शन
भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। फिर बात मैंने बताया था लोथल से आपको क्या मिला था, पोर्ट मिला था। लोथल से आपको क्या मिला था दोस्तों, आपको पोर्ट मिला था। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो कालीबंगा से आपको प्लाव मार्क मिल जाएगा। कालीबंगा से क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको प्लाव मार्क यानी जोता हुआ खेत। जोता हुआ खेत आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, तो कालीबंगा में मिलेगा। कालीबंगा का मतलब ही क्या होता है, काली मिट्टी की चूरी, काली मिट्टी की चूरी। और हड़प्पा से आपको क्या मिल जाएगा, स्टैचू ऑफ प्रेरिस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हड़प्पा से दोस्तों, आपको स्टैचू ऑफ प्रेरिस्ट मिल जाएगा, यानी मातृ देवी की मूर्ति मिल जाएगा। इसमें से क्या होता था कि जो गॉडेस है उनके ओम्ब से जो आपका फसल होता है वो आपको उसको उड़ते हुए क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेड यूजिंग मटेरियल, ठीक है। जो आपका डांसिंग गर्ल था, जो आपका डांसिंग गर्ल था दोस्तों, वो किस चीज़ से बना हुआ था, जो आपका डांसिंग गर्ल था वो किस चीज़ से बना हुआ था। तो याद रखेंगे जो आपका डांसिंग गर्ल थी वो आपको ब्रोंज से बनी हुई थी, कांसे की बनी हुई थी। इसीलिए हम लोग इसको कांसे की नृत्य की भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, कांसे की नृत्य की भी बोल देते हैं। और ये कहाँ पे मिला था दोस्तों, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये आपको मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे मिला था, मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था दोस्तों, 1921 में हुआ था। खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था दोस्तों, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। याद रखेंगे जो आपके मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे आपको पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, घर में कुआं, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सभागार, कांसे की नृत्य वगैरह सब कुछ मिली थी। अगर आपसे कभी भी पूछे कि जो आपका मोहनजोदड़ो है यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या था, तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे अन्नागार था। सबसे बड़ा अन्नागार यहीं पे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है द आर्कियोलॉजिकल साइट धैमाबाद ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। आपको बताना है कि जो आपका धैमाबाद है ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। तो याद रखेंगे कि दोस्तों जो आपका धैमाबाद है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका परवारा नदी के किनारे सिचुएटेड है। जो आपका धैमाबाद है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, तो ये आपका परवारा नदी के किनारे सिचुएटेड है। तो याद रखेंगे परवारा नदी के किनारे आपका धैमाबाद सिचुएटेड है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन इंडिया। आपको बताना है इसमें कौन सा हड़प्पन साइट जो है ये आपका सिचुएटेड है इंडिया में। कौन सा, देखो जो आपका मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान में। धैमाबाद, जो आपका धैमाबाद है दोस्तों ये आपका सिचुएटेड है इंडिया में। धैमाबाद कहाँ पे सिचुएटेड है दोस्तों, ये आपका सिचुएटेड है इंडिया में। क्यों, क्योंकि जो आपका धैमाबाद है ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अहमदनगर। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अहमदनगर, वहीं पे आपको धैमाबाद देखने के लिए मिलता है। और जो धैमाबाद है ये आपका कौन से नदी के किनारे है, तो धैमाबाद जो है ये आपका परवारा नदी के किनारे है। तो इस बात को याद आप रख लेंगे, क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। हो गया ये बात क्लियर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। पहला साइट जो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कौन सा था, तो आप याद रखेंगे जो आपका पहला साइट था जिसको खोजा गया था वो कौन सा साइट था दोस्तों, तो वो आपका हड़प्पा था। वो कौन सा था, हड़प्पा था। और हड़प्पा को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था दोस्तों, तो उनका नाम था दयाराम साहनी। उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी वो व्यक्ति थे जिन्होंने आपका हड़प्पा का क्या किया था, खोज किया था। और कब किया था, 1921 में किया था। कहाँ पे किया था, 1921 में किया था। और कौन से नदी के पास किया था, तो रावी नदी के किनारे किया था। रावी रिवर के किनारे आपका हड़प्पा को खोजा गया था, ठीक है। कहाँ पे खोजा गया था, रावी नदी के किनारे आपको हड़प्पा को खोजा गया था। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लाव वॉज फाउंड, ठीक है। टेराकोटा ऑफ जो आपका प्लाव है वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों यहीं से कि जो
आपका बनवाली है, जो आपका क्या है दोस्तों, जो आपका बनवाली है वो आपका हड़प्पन साइट का एक इम्पॉर्टेंट जगह है, हड़प्पन साइट का एक इम्पॉर्टेंट जगह है दोस्तों, ठीक है। यहीं पे आपको क्या दिखता है, यहीं पे आपको प्लाव वाला फील्ड देखने के लिए मिलता है। याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनवाली। बनवाली क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बनवारी, ठीक है। और बनवाली को खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, आर.एस. बिष्ट। क्या नाम है, आर.एस. बिष्ट। याद रखेंगे कि यहाँ की जो सड़कें थी वो क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। जो बनवाली की सड़कें थी वो क्या थी, आपकी टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ पे कोई भी जल निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं था। और ये जिस नदी के किनारे है उस नदी को हम लोग बोलते हैं रंगोई रिवर। क्या बोलते हैं दोस्तों, उस रिवर को हम लोग बोलते हैं रंगोई रिवर। क्या बोलते हैं दोस्तों, उस नदी को हम लोग बोलते हैं रंगोई रिवर। आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, रंगोई रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्या कह रहा है, द हड़प्पन साइट मांडा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो आपका मांडा है ये कौन से नदी के किनारे सिचुएटेड है। तो याद रखिएगा जो आपका मांडा है दोस्तों ये कहाँ पे पड़ता है, मांडा जो है ये आपका यूपी में पड़ता है। मांडा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये आपका यूपी में पड़ता है। और ये कौन से नदी के किनारे सिचुएटेड है, तो ये आपका सिचुएटेड है चिनाब नदी के किनारे। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, चिनाब नदी के किनारे आपका मांडा जो है ये आपका सिचुएटेड है। कौन से नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे आपका मांडा जो है ये आपका सिचुएटेड है। कहाँ पे आपका मांडा जो है ये आपका चिनाब नदी के किनारे सिचुएटेड है। और एक चीज़ मैंने आपको गलत बता दिया, जो आपका मांडा है दोस्तों ये आपका यूपी में नहीं पड़ता है, ये आपका यूपी में नहीं पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है, आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसके खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेपी जोशी। इनका क्या नाम था, जेपी जोशी। क्या नाम था दोस्तों, इनका नाम था जेपी जोशी। और इन्होंने कब इसका खोज किया था, जेपी जोशी सर ने इसका कब खोज किया था, तो जेपी जोशी सर ने इसका खोज किया था 1982 में। तो याद रहेगा मांडा को खोजने वाले व्यक्ति जेपी जोशी। मांडा कहाँ है, तो आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और कौन से नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। कह रहा है विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो बिगेस्ट बिल्डिंग है वो क्या है। देखिए पूछा ना, बहुत लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार नहीं होगा दोस्तों, यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट ग्रेनरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेट ग्रेनरी जो था वो यहाँ का विशाल था, वो यहाँ का क्या था आपका विशाल स्थान था, यानी बिगेस्ट बिल्डिंग था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ग्रेट ग्रेनरी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। फॉलोइंग वॉज द हार्बर इन द हड़प्पन साइट। दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन आप इसमें फंस जाओगे। जिनको हार्बर का मतलब नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हार्बर का मतलब क्या होता है, वैसा प्लेस जहाँ पे शिप को क्या किया जा रहा है, जहाँ पे शिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों, जो आपका शिप है उसको जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पे रखा जाता है उसी को हम लोग हार्बर बोलते हैं। तो आप सारे लोग जानते हो हड़प्पन साइट में जो आपका लोथल जो था वो एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे क्या किया जाता था, जहाँ पे आपको शिप को रखा जाता था। क्योंकि जो लोथल है वो क्या था, वो आपका एक बंदरगाह था। लोथल क्या था, आपका एक बंदरगाह था। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ लोथल को खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखेंगे लोथल को खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था रंगनाथ रॉ। और जो आपका लोथल है ये भागवा नदी के किनारे है। कहाँ पे, सॉरी भोगवा नदी के किनारे है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। पोर्ट कहाँ पे था, तो पोर्ट आपका लोथल में था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट आपका लोथल में था। इसको खोजने वाले जो थे एस.आर. रॉ थे। और जो आपका लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे सिचुएटेड है। भोगवा नदी कहाँ है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। क्लियर हो गया। यहीं पे आपको घर के बाहर दरवाज़ा खुलता वगैरह मिला है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट is thought to have direct sea trade link with मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से कौन से आपको
साइट्स को ऐसा बोला गया है कि डायरेक्ट लिंक था, कि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या होता था, सी ट्रेड होता था। तो जो आपका लोथल है यहीं से ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ से विदेश से भी क्या होता था, व्यापार होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे हम लोग को फारस की मोहरें वगैरह मिली हैं, जिस वजह से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे विदेशी व्यापार हुआ करता था और मेसोपोटामिया वगैरह तक भी होता था। और आपका लोथल इसलिए भी होगा क्योंकि लोथल में ही क्या था, बंदरगाह स्थल था। क्वेश्चन नंबर 30 आइए, कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए एज सिविलाइजेशन। जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है दोस्तों, ये आपका, इसको हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ही ने ब्रोंज का क्या किया था, खोज किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ सूटोकोटा सिचुएटेड। ठीक है, सुरोकोटाडा सिचुएटेड। जो आपका सुरोकोटडा है ये कहाँ पे सिचुएटेड है दोस्तों, तो सुरोकोटडा आपका गुजरात में सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात में सिचुएटेड है। और इसको खोजने वाले जो व्यक्ति हैं सुरोकोटडा को, वो कौन है, जेपी जोशी हैं। इन्होंने कब इसका खोज किया था, 1964 में किया था। कब किया था, 1964 में किया था। और जो आपका सुरोकोटडा है ये आपके गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है सुरोकोटडा कहाँ है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जेपी जोशी। इन्होंने कब खोजा था, 1964 में खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन विच प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो लोकेटेड। ठीक है, तो जो आपका मोहनजोदड़ो का जो आपका एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो पाकिस्तान के किधर देखने के लिए मिलता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविनेंस में आपको ये देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे देखने के लिए मिलता है दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रोविनेंस में देखने के लिए मिलता है। और ये जो आपका मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये कहाँ पे है, तो ये आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है दोस्तों, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो है ये सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसके खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या था, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो को खोजने वाले जो व्यक्ति हैं उनका क्या नाम था दोस्तों, राखल दास बनर्जी। और इन्होंने 1922 में इसका खोज किया था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन फाउंड। एस्ट्रोनॉमिकल से संबंधित कहाँ पे देखने के लिए मिला था दोस्तों, तो ये आपका धौलावीरा गुजरात में आपको देखने के लिए मिला था। कहाँ पे मिला था, धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका कच्छ में है। कच्छ कहाँ पे, गुजरात में है। और इसको खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेपी जोशी। हरप्पन एंड डैश टू एंशिएंट सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इमर्ज ड्यूरिंग एक्सवेशन। हरप्पा के साथ साथ और कौन सा दो सिटी था जिसको हमने एक्सवेशन के दौरान खोजा था। ठीक है, तो हरप्पा के साथ साथ आपने मोहनजोदड़ो को क्या किया था, जब आप खुदाई कर रहे थे तो उसके साथ साथ हरप्पा के साथ साथ हमने मोहनजोदड़ो को भी क्या किया था, खोजा था। हरप्पा को खोजने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या था, दयाराम साहनी। और इन्होंने कब खोजा था, 1921 में। और जो आपका मोहनजोदड़ो है इसका खोज किए थे राखल दास बनर्जी। कौन खोजे थे, राखल दास बनर्जी ने। और इन्होंने कब खोजा था, 1922 में। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात, आप बोलोगे हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। इंडस नदी के किनारे इसमें से कौन सा साइट नहीं है, तो याद रखना जो आपका रोपर है दोस्तों, जो आपका रोपर है ये आपका इंडस नदी के किनारे नहीं है। जो आपका रोपर है दोस्तों ये आपका इंडस नदी के किनारे नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या नहीं है, जो आपका रोपर है वो आपका इंडस वैली नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि जो आपका रोपर है दोस्तों ये आपका सतलज नदी के किनारे। ये कहाँ है दोस्तों, ये आपका सतलज नदी के किनारे है। और जो आपका सतलज नदी है यहीं पे आपको क्या देखने के लिए मिला था, रोपर में यहीं पे आपको पालतू जानवर का सब देखने के लिए मिला था। किसके साथ, मानव के साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैच्योर फेज हरप्पन साइट लोकेटेड इन द साइट ऑफ राजस्थान। जो आपका राजस्थान है यहाँ का जो मैच्योर प्लेस है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिला था दोस्तों, तो ये आपको कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा का बात करें तो कालीबंगा ही वह जगह है जहाँ पे आपको क्या मिलता है, काली मिट्टी की बनी हुई चूरी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, काली मिट्टी की बनी हुई चूरी मिलती है। और ये वही जगह है दोस्तों जो आपका सरस्वती रिवर के किनारे क्या है, सिचुएटेड है। बात
करते हैं ये सरस्वती नदी कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान का जिला है, राजस्थान का एक जिला है दोस्तों हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में आपको ये कालीबंगा देखने के लिए मिलता है। और इसके खोज करने वाले दोस्तों कौन है, तो अलमंद घोष ने इसका खोज किया था। और अगर बात करें खुदाई करने का, एक्सकेवेशन करने का काम किसने किया था, तो बीके थप्पड़ ने किया था। किसने किया था, बीके थप्पड़ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 का बात करें तो कह रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड हैज बीन फाउंड, यानी जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ पे मिला था, तो जोता हुआ खेत का जो साक्ष्य है दोस्तों ये आप लोग को मिला था कहाँ से, कालीबंगा से। कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो आपको कालीबंगा से मिला था। ठीक है, और आप लोग का आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वेयर द टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लाव एक्सकेवेटेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, बनवाली। जो आपका बनवाली है यहीं पे आपको क्या मिला था, प्लाव फील्ड का एक्सकेवेशन का रीजन मिला था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक कल्चर करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसा लगा, ये आपको क्लास कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए ये वीडियो और लाते रहें और आपके एग्ज़ाम से पहले इस सिलेबस को हम क्या कर दें, कंप्लीट करवा दें। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। एक बात और याद रखना, बनवाली वो जगह था जहाँ पे आपको सड़कें कैसे मिली थी, टेढ़ी मेढ़ी मिली थी। ठीक है।